हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द पॉपकॉर्न टीवी। मैं हूँ अंकिता और मेरे साथ है अरिजीत। हेलो। और आज मौलाना तारिक जमील जी का हमने वीडियो रिएक्शन करना है, माय रेपुटेशन। और ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो क्योंकि सबको पसंद है मौलाना जी का बात सुनने का, हम लोगों को भी बहुत पसंद है। इतना और काफ़ी टाइम से हमने किया भी नहीं है। इतना अच्छा बात बोलते हैं वो, मोटिवेशनल, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं। अब नया साल शुरू हो रहा है, कुछ बच्चे पहली दफा आ रहे हैं, कुछ पहले से यहाँ हैं। तो मैं चाहता हूँ आप ये सफर इस तरह शुरू करो कि आपकी जबान मोहब्बत का बोल बोले, आपके दिल के तारों पर मोहब्बत के नगमे छिड़ें, ना नफरत, ना हसद, ना बुग़्ज़, ना गिल, ना गिश, इनमें से कोई चीज़ आपके करीब ना हो, ताकि आप पूरी उम्मत के लिए एक पैगाम मोहब्बत बन के चलो। इसकी सारे बच्चे नियत करते हो ना? हाँ, सारे इसकी नियत करके चलो। जिसको आप गलत समझते हो समझो, आपके पास दलाइल हैं, समझो, लेकिन उसका मतलब नफरत तो नहीं। नफरत नहीं। मैं 3 चिल्ले लगा रहा था, 3 चिल्ले। तो एक गांव में हम गए तो एक मौलाना साहब ने इतनी गालियां निकाली, माँ बहन की गालियां, माँ बहन की गाली, खड़े होकर मस्जिद में, और बिस्तर उठा के हमारे बाहर फेंक दिए और गांव इकट्ठा कर लिया। तो अब मैं चूंकि नया कॉलेज से आया था, अब मेरा दिमाग खुद फैसला कर रहा है कि ये मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि हम आशिक रसूल हैं, और ये माँ बहन की गालियां निकालता जा रहा है। माँ बहन की गाली निकालना तो इंसानियत के माथे पर दाग है, चीज है कि इल्म और कुरान और हदीस और इश्क रसूल। और ये जिनको गालियां निकाल रहे हैं, इनको कह रहे हैं गुस्ताख रसूल हैं, ये बोलते नहीं और दुआएं दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। हमारा अमीर कह रहा था भाई दुआ करो, भाई अल्लाह इनके दिल बदल दे, दुआ करो। तो मुझे किसी दलील को समझने की जरूरत नहीं पड़ी, हालांकि मैं बिल्कुल नया था, मेरा रायमंड से पहला सफर था, पहला। तो उस वाक़े ने मेरे अंदर तरजीहात खुद कायम कर दी कि ये गालियां देने वाला गलत आदमी, ये सही नहीं हो सकता, और ये जो सब्र कर रहे हैं ये सही आदमी। बस ये आप बच्चों से कहता हूँ, अल्लाह आपका सफर मुबारक करे। आपसे दुआ की दरख्वास्त करता हूँ। अब आप बहुत ज्यादा हो गए हो, अगर आप रोजाना 2 नफल पढ़ के मेरे लिए दुआ कर दो तो आपका एहसान अजीम होगा। वो मेलसी में ना हम कहते हैं ना, ये बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, तो मेलसी में कहा जाता है अजीम शुक्रिया, अजीम शुक्रिया। तो आपका ये अजीम शुक्रिया होगा अगर आप मेरे लिए 2 नफल पढ़ के दुआ कर दो, मेरी इस्तेकामत की, मेरी हिदायत की। और नहीं पढ़ सकते तो कम अज़ दुआ के लिए हाथ उठा दो, तो आपका वो भी फिर अजीम शुक्रिया है कि मैं जिस उस घाटी से गुजर रहा हूँ ये बहुत खौफनाक है। शोहरत और वाहवाह और जिंदाबाद, ये जितना आदमी को रास्ते से हटाने वाली चीज़, इतनी और कोई चीज़ नहीं। अब उम्र के आखिरी हिस्से पर पहुंच चुके हैं, तो मैं भी अल्लाह से रो रो के मांगता हूँ कि या अल्लाह इजअल खैर उमरी आखिरा व खैर अमली खवातीमा व खैर अय्याम यौम अलक़ाका फीह। वो बद्दू वाली दुआ मैं रोज मांगता हूँ, दिन में पता नहीं कितनी दफा मांगता हूँ। आपसे भी कहता हूँ ये दुआ मेरे लिए मांगो। अल्लाह, ये एक बहुत बड़ी नेमत है, किसी की शोहरत अच्छे नाम से, किसी की मोहब्बत लोगों के दिलों में, इसी से तो आगे सौदा बिकता है। वे लोग बात सुनते हैं, अमल करते हैं। तो लेकिन इसमें जो मुब्तला बही है उसकी जान सूली पे लटक जाती है कि अल्लाह हर वक्त सामने रहे, मफाद बीच में ना आ जाएं, अगराज ना आ जाएं, शहवतें ना आ जाएं, हवस ना आ जाए, पता नहीं क्या कुछ ऐसे मुंह खोला हुआ है बलाओं ने, और बड़े बड़े अजतहा नुमा बलाएं हैं जिन्हें मुंह खोला हुआ निगलने के लिए, और कल्ली जान है ते लंबा पैंडा है, न जुत्ती है न सिर ते कपड़ा है। उसे दे तो फैली पार लगना है, कश्ती शिकस्त गाने ए बाद शुत्र बरखेज, शायद के बाज बीनम यार आशना। कभी तुम्हें फारसी समझ में आती तो तुम इसका मजा लेते। कश्ती पुरानी है, मौजें तूफानी हैं, ए हवाओ अपना रुख मेरे बादबान की तरफ फेर दो कि इन मौजों से लड़ना मेरी कश्ती के बस की बात नहीं। शायद
تمہارے جھونکے مجھے یار تک پہنچا دیں اور مجھے اپنے محبوب تک پہنچا دیں. کشتی میں جان کوئی نہیں ہے، کشتی شکستہ گانے پرانی بیڑی تے بیٹھایا. اے باد شتر برخیز، اے تیز ہوا تھوڑی اور تیزی بھی کھا. شاید کہ باز بینم ماں یار آشنا را، شاید میں اپنے محبوب تک پہنچ جاؤں، اس کا دیدار کر سکوں. تو میرے بچوں، آپ کو دیکھنے میں لگتا ہوگا کیا موج ہے، کیا ہلا گلا ہے، لیکن اللہ کی، میں اس کو نعمت کہتا ہوں، وہ ہے نعمت، اور اس کے زوال سے کانپتا ہوں، لیکن میرا اندر ہر وقت ایسے کانپ رہا ہوتا کہ اللہ میں کوئی قدم نہ پھسل جائے، کوئی رائے نہ پھسل جائے، کوئی ذہن نہ بھٹک جائے، کوئی قدم نہ بہک جائے. یا اللہ بس تو پار لگا دے، یا اللہ تو پار لگا دے، یا اللہ تو پار لگا دے. کبھی نہیں سوچا تھا یہ سب کچھ ہوگا. میں نے تو بڑی گمنامی کا سفر شروع کیا تھا، اور اس وقت صرف اللہ ہی سامنے تھا. یا اللہ تجھے ڈھونڈنے نکلا ہوں، ماں باپ نے بھی گھر سے نکالا ہے، تجھے ڈھونڈنے نکلا ہوں، تیری یاد میں نکلا ہوں. ابھا دیکھا لمحہ دیکھا، اچھے کوٹھے تے چڑھ دیکھا، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکا، سجن مل سم کے مر پوسا. خواجہ غلام فرید والی بات ہے کہ یا اللہ تیرے ہی طلب میں نکلا ہوں، اللہ کرے تیری میری ملاقات ہو جائے. لیکن اب بیچ میں یہ سب کچھ تھا، مجھے کیا خبر تھا. تو اس نعمت کے زوال سے اللہ بچائے، اور اس نعمت میں اللہ تکبر، عجب، ہوس پرستی، جاہ پرستی، مال پرستی سے اللہ بچائے. سب سے پہلے کس کو جہنم میں ڈالا جائے پتہ ہے؟ بولو، سب سے پہلے جہنم کی آگ کس سے جلائی جائے؟ اول من تسعر بہ نار جہنم. علامہ صاحب ہوں گے، مولانا صاحب ہوں گے، خطیب صاحب ہوں گے، شیخ الحدیث صاحب، مبلغ اعظم، خطیب اعظم. کافر سے نہیں جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. زانی شرابی طوائف سے جہنم کی آگ نہیں بھڑکے گی. جہنم کی آگ کا پہلا ایندھن وہ عالم ہوگا جس نے اپنا علم بیچ دیا، چند ٹکوں کے پیچھے جو بک گئے. سب سے پہلے اس کو جہنم میں ڈال کے آگ کو بھڑکایا جائے. پھر اس کے پیچھے شہید جس نے اپنی شجاعت کو بیچا، اس کے پیچھے سخی جس نے اپنی سخاوت کو بیچا. تو آپ سب بچوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، آپ میری اولاد ہو، میرے بچے ہو، سب میرے لیے یوسف ہو، تم عاصم ہو، علی ہو، میری مدد کرو. اللہ مجھے اس گھاٹی سے پار گزارے عافیت سلامتی کے ساتھ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے. موجی موج. لَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ. ابو فراس سیف الدولہ کی تعریف کر رہا ہے، پر میں تو اسے اللہ پہ فٹ کرتا ہوں. لَيْتَكَ تَحْلُو وَالْأَيَامُ مَرِيرَةٌ. کہیں ایام ہے، کہیں حیات ہے. لَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابُ. وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ. وَلَيْتَ الشَّرَابِ من ودادك صافية وشربي من ماء المعين السراب. فإذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب التراب. آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں اور آپ سے دعا کا طلبگار ہوں، اور آپ کے لیے میں خود ہر موقع پہ دعا کرتا ہوں.
जहां दुआ के मौके होते। तो लिहाजा जब मैं आपके लिए दुआ करता हूं तो आप भी मेरे लिए करना। अल्लाह आपका सफर कबूल फरमाए, कामयाबी से कामजन हो और मौत तक अपने अल्लाह को राजी करने के निज़ाम आपके साथ साथ चलते रहें। आप सारी दुनिया की हिदायत का जरिया बने। आपके असातिज़ा, यहाँ के हमारे खादिम, सबको अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की हर खैर नसीब फरमाए, हर शर से बचाए। अस्सलामु अलैकुम। तो वीडियो काफ़ी इमोशनल था क्योंकि मौलाना साहब खुद इमोशनल हो गए थे वीडियो में। और मेनली जो वो बात कर रहे हैं कि वो जो अल्लाह के राह पे चल रहे हैं या फिर अल्लाह के जो पाथ पे चल रहे हैं उनके लिए दुआ करने के लिए वो खुद बोल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनको इतना पॉपुलैरिटी मिला है या फिर जो फेम मिला है, कहीं ना कहीं उनका राह भी भटक सकता है। उनका जो कहीं ना कहीं बहुत लोगों को होता है कभी पॉपुलैरिटी मिलने से वो खो जाते हैं। तो वो चाहते हैं कि वो अल्लाह के जो राह है चलते रहे और उनके लिए वो खुद अपने जो लोगों के लिए दुआ करते हैं मौके पे, तो वो चाहते हैं कि उनके लिए भी लोग दुआ करें कि वो अपने राह पे चलते रहे। और बीच में उन्होंने एक बात भी किया, जैसे कि उनका फैमिली का जो इशू था कि उनको घर से निकला गया था क्योंकि वो अल्लाह को मतलब ढूंढने के लिए निकल पड़े थे, तो इसके लिए उनको घर से भी निकला गया। तो उस बात से भी वो इमोशनल हो गए थे। और एक जगह पे एक उन्होंने अच्छी बात कहा कि एक कोई मस्जिद पे या फिर मॉस्क पे कोई एक मौलाना था जो एक्चुअली माँ बहन का गाली दे रहा था, जो गाली गलौज कर रहा था, जो उनको सही नहीं लगा। कि वो कह रहे हैं कि आप मौलाना हो या फिर कोई भी अगर इस तरीके की गाली गलौज करोगे तो इंसान सही नहीं है। जो बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो ऊपर वाले के साथ जुड़ जाते हैं, जो इंसान जो ऊपर वाले को लेकर बात करते हैं सबके साथ, वो इंसान माँ बहन का गाली दे तो वो सही नहीं हो सकता। वो क्यों, कोई भी ऐसा इंसान जो अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि वही तो बात है एक नॉर्मल इंसान में और एक मौलाना साहब जो एक जो एक्चुअली अल्लाह के पथ पे चल रहा है, गाइड करते हैं वो। तो वो खुद ही अगर इस तरीके का बातचीत करेगा तो शायद लोगों के ऊपर वो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से मौलाना साहब को वो बात जो जब यंग थे तो इस चीज़ को देखा था, तो उन्होंने ये बात समझ लिया कि वो इंसान सही नहीं हो सकता है जो इस तरीके का गाली गलौज करता है। एक मैसेज भी है कि आप जिंदगी के रास्ते में जब चलो आपको ही चूज करना है कौन अच्छा है कौन बुरा है। कोई आके आपको समझाएगा नहीं, जैसे मौलाना जी ने खुद समझाए कि ये इंसान अच्छा नहीं है। क्योंकि हर चीज़ किताबी बातों से नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो अपने एक्सपीरियंस से लोग सीखता है। तो मेरे ख्याल से उन्होंने सही तरीके से बयान किया इसको। और कुछ अरबिक में शायद बात करें तो वो मुझे समझ में नहीं आया जेन्युइनली, लेकिन जो इनका जो मेन जो बातचीत था मुझे लगा कि वही है कि ये जो पाथ पे चल रहे हैं उसी पाथ पे चलना चाहते हैं, जो अल्लाह के राह है उस पर ही वो चलना चाहते हैं। और उनके लिए वो दुआ भी मांग रहे हैं कि मैं मतलब अपने राह से ना भटकूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे वो बोल रहे हैं ना अल्लाह मुझे पार लगा दे। तो इस तरीके जो बात है एक्चुअली वो खुद इमोशनल हो रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अल्लाह तक पहुंचना, लेकिन उनके लिए दुआ भी हो और वो अपने राह से भटके भी ना। तो मुझे कभी बातचीत इनका अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने जो मतलब पाथ वो चूज़ करती है फिर गोल चूज़ करते उस गोल में ही चलते हैं, मतलब चाहे कुछ भी उसमें प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी कोई भी उसके अगेंस्ट आ जाए, लेकिन वो उस गोल को या फिर उस पाथ को नहीं छोड़ते। ऐसे लोग रियलिटी में बहुत है, क्योंकि सक्सेसफुल होना ही मतलब आपका सक्सेस होना ही आपके लिए सब कुछ नहीं है। आपको उस राह में चल के पूरा जिंदगी आपको सही तरीके से बिताना है, क्योंकि वो जर्नी मैटर करता है कि आप सक्सेसफुल तो हो किसी भी फील्ड में, लेकिन कैसे आपको सक्सेस मिला है, कोई कैसे आप हो, कैसे आपने वो जर्नी कवर किया, उसमें किस तरीके का बाधा आया। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैटर करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग शॉर्टकट से भी सक्सेस हासिल करते हैं, लेकिन गलत रास्ते से करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको आगे जाके बहुत दिक्कतें मिलता है। तो मौलाना साहब जो अल्लाह की जो राह है वो बहुत मुश्किल है, मतलब उसको समझ पाना ही बहुत आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। फैमिली के साथ भी उनका मतलब झगड़ा हो गया था, डिफरेंस इतना आ चुका था, तो वही बोलते बोलते वो इमोशनल हो गया था। तो इसलिए वो बोल रहा था आप सबके लिए मैं भी दुआ करूँगी, आप भी मेरे लिए कीजिए। और उनका वो पैशन नज़र आता है, जो उनके जो बातचीत से वो नजर आता है कि वो किस तरीके से अल्लाह को बात को मानते हैं या फिर उसी राह पे चलना चाहते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा शायद वो इमोशनल हो जा रहे थे बातचीत करने में। बातचीत उनका बहुत अच्छा लगा। वो
वो इतना अच्छे से बोलते हैं, सबको ही पसंद है, हम सभी को पसंद है, और उनको उनका सुन के बात बहुत हमें अच्छा लगता है। हालांकि बहुत सारे मतलब उनका लाइन था हम लोगों को समझ में नहीं आया, मगर जनरली हमको वीडियो देख के इतना पता चला कि वो अपना जर्नी के बारे में ही बोलना चाहते हैं कि आगे भी मैं ऐसे ही रहूं, मतलब वो बदलना नहीं चाहते, कोई भी कुछ भी उनके अगेंस्ट आ जाए या फिर कितना भी उनको पॉपुलैरिटी हासिल हो जाए, तो वो अपने रास्ते पे ही चलना चाहते हैं, जो मुझे लगता है बहुत सही है। और ओवरऑल वीडियो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, इमोशनल भी था। तो आगे भी मैं इनका इस तरीके का वीडियो देखना चाहूँगा ज़रूर, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, मतलब एक खुद एक बहुत बड़े स्कॉलर है, और इनका जो एक्सपीरियंस है अपने जानने का, सिर्फ मैं स्पिरिचुअल बातचीत की वजह से नहीं कह रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल लाइफ में इनका जो बातचीत है, अब अगर ध्यान से सुनोगे तो बहुत छोटे छोटे मैसेज होता है, अंडरलाइन मैसेज होता है। हाँ, तो वो बहुत अच्छा बात है, जो छोटे छोटे मैसेज होता है वो आप कोई भी रिलीजियन से बिलोंग करते हो आपके लिए वो सही रहेगा। मतलब आप उसको फॉलो करोगे तो आप मतलब एक सॉलिड गाइडेंस पे जा सकोगे। तो ओवरऑल वीडियो तो मुझे काफ़ी पसंद है। आपको कैसे लगे वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।